गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है 10th क्लास में जो प्रीवियस लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हैं। कल मैंने आपको ये आंकड़ों के बारे में बताया था कि हम डिफरेंट जो हमारे पास आंकड़े होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो हम दो फॉर्मूले में आपको लिखवा चुका हूं, माध्य और बहुलक। माध्य और बहुलक दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं, जिनको आप न्यूमेरिकल जो है रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं आप, तो वही है संख्यात्मक प्रतिनिधि। यहां पे हम बात कर रहे हैं तीसरे नंबर फॉर्मूले की। 3 नंबर फॉर्मूले में आता है माध्यक। माध्यक जब भी आप माध्यक निकालते हैं तो डेटा अवर्गीकृत आंकड़े हो या अवर्गीकृत बारंबारता सारणी हो या सतत वर्गीकृत आंकड़े हो या असतत वर्गीकृत आंकड़े हो, आंकड़ा किसी भी टाइप का हो, जब भी आप माध्यक निकालेंगे तो हमारे पास जो प्रेक्षणों के मान होते हैं, जो ऑब्जर्वेशन होते हैं, वो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखते हैं। ये पहला काम है हमारा। अब ये मान लो ये आंकड़े जो है आरोही या अवरोही क्रम में नहीं है, तो या तो हम चढ़ते क्रम में लिखेंगे इनको या उतरते क्रम में लिखेंगे। तो पहला स्टेप हमारा ये होता है, पहला स्टेप कि हम जो है आंकड़ों को दिए हुए आंकड़े को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखो। ये पहला काम है। देखिए मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं, जब भी हम माध्यक निकालेंगे, हमारे पास जो आंकड़ा किसी भी टाइप का हो, आपने जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जो प्रेक्षणों के मान होते हैं, उनको आपने आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। प्रेक्षणों के मान ये होते हैं, जैसे इसमें तो ये x1 x2 x3 xn ये प्रेक्षणों के मान है। इसमें ये प्रेक्षणों के मान है x1 x2 xn। इसमें ये है 0 से 10, 10 से 20, 90 से 100, और इसमें है 0 to 10, 11 to 20। जो ऊपर वाला कॉलम है, नीचे वाला बारंबारता है कि कौन सा जो प्रेक्षण है कितनी बार रिपीट हुआ है, कितनी बार आया है। तो बारंबारता से अलग जो कॉलम होता है ऊपर वाला, वो होते हैं प्रेक्षणों के मान। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो प्रेक्षणों के मान को आप आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखेंगे। जैसे ये चढ़ते क्रम में लिखे हुए हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, लास्ट में 90 से 100, ये जो है आरोही क्रम में लिखे हुए हैं। तो इसलिए पहला काम है कि आरोही क्रम में लिखेंगे आप। अब इसमें माध्यक कैसे निकालोगे? दो केस है माध्यक निकालने के। पहला केस, पहला है माध्यक यदि ये सम संख्या है, तो वैसे सोच लें, मान लो ये 10 बच्चों के मार्क्स हैं, 10 बच्चों के, तो 10 बच्चों के मार्क्स हैं। यदि हम 5 आरोही क्रम में लिखते हैं, पहले 5 छोड़ दिए, बाद में 5 छोड़ दिए, तो बीच में बचेगा ही नहीं। तो इसलिए पहले 4 छोड़ने पड़ेंगे, बाद में 4 छोड़ने पड़ेंगे, बीच में 2 नंबर आएंगे। उन दोनों की एवरेज निकालेंगे, मीन निकालेंगे। तो हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा n/2 वहां परीक्षण का मान और प्लस n/2 + 1 वहां परीक्षण का मान तो ये दोनों को जोड़ के और बाद में 2 आ जाएगा। ये है, ये कब लगेगा? ये तब लगेगा जब n जो है, यदि n सम हो और विषम हो, तो क्या लगेगा? माध्यक n+1/2 वहां परीक्षण का मान, ये फार्मूला लगेगा। ये कब लगेगा? यदि n विषम हो, ये लगेगा। अब इसमें क्या होता है, यही फार्मूला 3 नंबर इसके अंदर सबसे पहला काम तो ये है, जो प्रेक्षणों के मान होते हैं
ये x1 x2 x3 ये आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। पहला स्टेप ये होता है। और पहला स्टेप ये हमारे पास 3 नंबर फॉर्मूले का जो आपने लेना है। फिर n जो है वो होता है बारंबारता का योग, जो बारंबारताओं का योग है NFI, इसको n लिखते हैं। ये कैपिटल N लिख दें, स्मॉल n लिख दें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो मैं स्मॉल n लिख देता हूं, यहाँ कोई चक्कर नहीं है, स्मॉल n लिख दे, वो तो हम डिनोट करते हैं कि जो बारंबारताओं का योग है वो है। और फार्मूला ये सेम रहेगा। फिर ये फार्मूला जो है थर्ड बिल्कुल सेम रहेगा, सेम पैटर्न। ये डाटा हो तो ही फार्मूला ये है, और ये डाटा हो तो ही फार्मूला ये है। ठीक है, ऐसे आपने करना है। सम संख्या हो तो ऊपर वाला लगेगा, और विषम हो तो n का मान जो है नीचे वाला लगेगा। सम और विषम में से एक है केस आएगा, दोनों केस नहीं हो सकते। यहां पे यही सेम मैंने क्या है कि n लिख दिया। और आप बदलना चाहें तो आपकी बुक में हो सकता है इसको कैपिटल N लिख रखा हो, कैपिटल N लिख रखा हो तो यहाँ कैपिटल N आ जाएगा। यहां मान लो सपोज करता हूं मैं कि बुक में हो सकता है कैपिटल N लिख रखा हो, जो बारंबारताओं का योग जो है कैपिटल N है, तो फार्मूला यही सेम रहेगा, सिर्फ स्मॉल n की जगह कैपिटल N आ जाएगा, और कोई अंतर नहीं है। तो ये फार्मूला याद कर लें। ये इस आंकड़े के लिए भी है माध्यक का, और ये इस आंकड़े के लिए भी है माध्यक का। अब यहां पे जो फार्मूला है माध्यक का कि सतत वर्गीकृत आंकड़े हो, तो माध्यक का क्या फार्मूला होता है यदि हम बात करें आपसे, तो माध्यक का फार्मूला इसमें ये होता है 3 नंबर फार्मूला इस आंकड़े में, कि माध्यक बराबर है, ये फार्मूला तो आपने याद ही करना पड़ेगा, n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H, ये है। इसको चाहे आप एक ब्रैकेट में ले लो, इसको एक ब्रैकेट में ले लो, कंफ्यूज नहीं होंगे। ये तो फार्मूला माध्यक क्या हुआ, L जमा में n/2 माइनस CF भाग में F मल्टीप्लाई बाई H। अब ये चीज क्या है वो लिख रहा हूं मैं। सबसे पहले L होता है जो माध्यक वर्ग है उसकी निम्न सीमा, तो इसलिए L निकालने से पहले हमारे को माध्यक वर्ग निकालना पड़ेगा, माध्यक वर्ग। और माध्यक वर्ग से पहले हमें निकालनी पड़ेगी संचयी बारंबारता। क्या है, माध्यक वर्ग के लिए पहले हम संचयी बारंबारता का जो है कॉलम बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे। यहां पे आपने लिखना था कि आपने यहां बारंबारता दे रखा है, यहां भी आपके पास संचयी बारंबारता कॉलम बनेगा। क्या बनेगा, संचयी बारंबारता का कॉलम बनेगा। यही चीज मैंने यहां लिखनी थी, तो ये यहां मैं लिख देता हूं, ये यहां लिखनी है। इसके बाद ये 3 के बाद है ना, इसके नीचे लिख देना कि जो है संचयी माध्यक वर्ग मत लिखना है यहाँ पे, सिर्फ ये निकालो कि संचयी बारंबारता कॉलम बनाएंगे, संचयी बारंबारता का कॉलम बनाओ बस इसमें, क्योंकि इसमें वर्ग नहीं है ना। यहां तो वर्ग है, देखिए आप 0 से 10, 10 से 20, 90 वर्ग है, तो इसलिए हमने माध्यक वर्ग निकालना है। अब यहां माध्यक वर्ग नहीं है, तो यहां सिर्फ लिखेंगे आप इसमें कि ये बारंबारता है, तो बारंबारता से हम संचयी बारंबारता का कॉलम बनाएंगे। ये मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूं कि भी आंकड़ा आपके पास आ जाए तो आपने कैसे वर्कआउट करना है माध्यक निकालने के लिए, कौन कौन से स्टेप आपने याद करने पड़ेंगे, क्या प्रोसेस है, वो हम बात कर रहे हैं यहां पे। तो अब माध्यक वर्ग होता क्या है, पहले संचयी बारंबारता कॉलम आ जाएगा। अब माध्यक वर्ग जो है, माध्यक वर्ग कैसे निकालेंगे आप, माध्यक वर्ग आप निकालेंगे बराबर है कि जिस वर्ग में n/2 प्रेक्षण का मान होगा,
जिस वर्ग में n/2 वह प्रेक्षण का मान होगा उस वर्ग को माध्यक वर्ग कहते हैं। माध्यक वर्ग कहते हैं। तो आपको इसमें आइडिया आ जाएगा। बाकी फॉर्मूला तो यहां भी यही है कि n इवन हो तो ये लगाएंगे, ओड हो तो ये लगाएंगे, लेकिन यहां पे क्या है कि हमने एक माध्यक वर्ग निकालना होता है कि जो आपने n निकाल लिया बारंबारताओं का जोड़। n क्या होता है कि जो बारंबारताओं का योग को हम n लिखते हैं। बारंबारताओं का योग को हम क्या लिखते हैं? n। तो n हमारे पास ये होता है, देखिए मैंने यहां भी लिखा है n, यही n यहां होता है सेम, कि n जो है बारंबारताओं का योग, ये n होता है। तो n हम निकाल लेंगे, बारंबारताओं जोड़ कर लेंगे और फिर n/2 प्रेक्षण निकालेंगे। n/2 n मान लो 50 आ गया, तो 50 में से 2 से डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 25वां। और फिर बारंबारता जो संचयी बारंबारता कॉलम बनाया है उसमें हम 25 देखें कहां पे आए हैं, और उसके सामने जो वर्ग होगा वो माध्यक वर्ग कहलाएगा। ये क्वेश्चन जब कराऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा। ये स्टेप्स आपने याद करने हैं। अब ये हमारे पास संचयी बारंबारता कॉलम आ गया, माध्यक वर्ग हमने निकाल लिया, फिर एल आएगा। एल, ये एल क्या होता है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा ये होता है दिस। अब n क्या होता है? n मैंने लिखा है यहां पे, n होता है बारंबारताओं का योग। बारंबारताओं का योग, ये हमारे पास n है। अब इसमें CF क्या होता है? CF जो है फार्मूला क्या होता है CF का, मैं लिख देता हूं। CF होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। CF होता है माध्यक वर्ग की, माध्यक वर्ग से ठीक पहले, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। यह होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता। F होता है F, सिर्फ F, ये वाला F, माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग की बारंबारता ये होता है F, और H होता है वर्ग माप। वर्ग माप क्या होता है कि ऊपरी सीमा वर्ग की माइनस निचली सीमा। तो आपने क्या करना है कि हमारे पास जो आंकड़ा होगा वो मान लो इस टाइप का है, सतत वर्गीकृत आंकड़े हैं, और वो ये कहते हैं कि इसका आप माध्यक निकालिए। क्या निकालिए? माध्यक। तो आपने क्या क्या काम करना पड़ेगा उसमें? एक कॉलम तो ये दे ही रखा है वर्ग अंतराल का, दूसरा ये बारंबारता का दे रखा है, तीसरा कॉलम आप निकालेंगे, इसमें संचयी बारंबारता है। ये रहा संचयी बारंबारता। मैं बताऊंगा आपको कि संचयी बारंबारता क्या होती है। तो जिसमें पिछली बारंबारताएं जुड़ती जाती हैं, पिछली बारंबारता जुड़ती जाती है। अब फिर भी हम डिटेल में बताएंगे आपको। ये तो मैं सिर्फ एक प्रोसेस बता रहा हूं कि आपने याद क्या करना है, स्टेप्स कौन से लगाने हैं। अब संचयी बारंबारता कॉलम आ जाएगा, फार्मूला लिख लेंगे पहले, माध्यक का फार्मूला ये लगाएंगे इसके लिए, और n ये होता है संचयी बारंबारता कॉलम निकालने। फिर माध्यक वर्ग निकालने के लिए जिस वर्ग में n/2 प्रेक्षण का मान होगा उस वर्ग को हम माध्यक वर्ग कहते हैं। तो यहां पे इससे हमारे को एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा। जब वो पॉइंट में आ जाए और या पूरा डिवाइड कर जाए तो भी हमारे को आ जाएगा। मैं जब क्वेश्चन करूंगा तो बताऊंगा आपको कि कैसे करते हैं। L जो माध्यक वर्ग आपने निकाला है, माध्यक वर्ग उसकी निचली सीमा L होती है। CF माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, और F माध्यक वर्ग की बारंबारता, और H होता वर्गमाप। तो ये चीजें इस फार्मूले में जो चीजें आई हैं वो सारी मैंने नीचे लिखी हैं।
और वो आपको याद होने चाहिए। तो आपको ये याद हो जाएंगे तो उसके बाद आपका सिर्फ इस चैप्टर में काम इतना रह जाएगा कि कैलकुलेशन कैसे करनी है, जोड़ घटा गुणा भाग कैसे करना है, बाकी कुछ नहीं रहेगा। तो मैंने आपको आंकड़े के हिसाब से फॉर्मूले लिख दिए हैं सारे कि कौन सा आंकड़ा आपके सामने आए, आपने माध्य निकालना है, माध्यक निकालना है, बहुलक निकालना है, जो भी आपने निकालना है वो आप जो है आंकड़े के हिसाब से फॉर्मूला लिखिए और हमारे पास आंसर निकाल लीजिए आप। तो अब मैंने इस पूरे चैप्टर के आपको फॉर्मूले बता दिए हैं, फॉर्मूले बता दिए कि ऐसे हम फॉर्मूले पे काम करेंगे। इस चार्ट को आपने अच्छे ढंग से बनाना है। देखिए आपने क्या है कि चार्ट को ऐसे कॉपी पे करना है, यहां से लेकर यहां तक चार्ट बनेगा है पूरा पूरा। और आपने फिर कैसे याद करना है इसको कि आपने आंकड़ा देख के और नीचे फॉर्मूले याद करने हैं कि ऐसा आंकड़ा हो तो फॉर्मूला इसका ये बनेगा। तो आंकड़ों के हिसाब से फॉर्मूले मैंने बताए हैं आपको और आपको याद करने हैं। थैंक यू वेरी मच।